अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक अमेरिका करता है तो किम जोंग उन न्यूक्लियर अटैक करेंगे अमेरिका के ऊपर। तो क्या न्यूक्लियर वॉर अब शुरू हो रही है? शी जिनपिंग ने कहा है कि वील हैव टू सी दैट दिस जंगल राज इन मिडिल ईस्ट कम्स टू एन एंड। दिस इज गेटिंग टू मच। चीन का जहाज रोकें, ही कैन ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अमेरिका टू इन्वोक द 25th अमेंडमेंट। व्हेन अ सर्विंग प्रेसिडेंट गोज मैड, हाउ टू रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस। एक बड़ा भारी युद्ध होगा, न्यूक्लियर युद्ध होगा। ये अमेरिका की जनता ही औकात दिखा देगी आपको ना। अमेरिका हॉर्मुज पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है नहीं। उसके बाद भी अगर अमेरिका ये कह रहा है कि ब्लॉकेड हम करने वाले हैं और वो उसमें कामयाब भी अगर हो जाए, तो मैं ये समझना चाहती हूँ फिर होगा क्या। सबसे पहले अमेरिका की इकोनॉमी की तबाही होगी, दुनिया की इकोनॉमी की तो डबल तबाही होगी। आप कह रहे थे 48 घंटे में हो जाएगा, 48 दिन हो गए हैं साहब, होने वाले हैं। और अभी तक तो ठेंगा नहीं दिखा है हमको। ईरान ने भी अच्छी तैयारी करके इस बार ही ठोका है। तलवे चाटना तो दूर, उन्होंने तो ततैया जैसे आपके पाँव में लड़ गए हैं। आपके तो हाथ पाँव फैला दिए और उसमें वो फंस गए हैं। ना थूक सकते हैं, ना निगल सकते हैं, गले में हड्डी फंस गई है। नेटो क्या पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मर चुका है? अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, वो फिर गलत कैसे है? डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई हार चुके हैं। ईरान का तो ऑलरेडी सवा सत्यानाश हो ही चुका है। इससे ज्यादा आप क्या कर लोगे? उसके बर्दाश्त का मादा बहुत है। 8 साल वो लड़ गया था इराक से, 1 मिलियन लोग मारे गए थे, ऊफ नहीं करी उन लोगों ने। वियतनाम पिट के आए, इराक शेर की तरह दहाड़ते गए, चूहों की तरह निकले। चाइना की तरफ से कहा गया कि हम नए एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, खुल के उसने बोला हम देंगे ईरान को। जैसा आपने यूक्रेन की मदद करी अमेरिका ने, हथियार दिए, सैटेलाइट इमेजरी दी, सैटेलाइट टारगेटिंग डेटा दिया, हम भी वही करेंगे साहब। टिट फॉर टैट कर देंगे जैसे कुछ ऐसा। और हिल गए हैं अभी। अमेरिका का सबसे बड़ा चम्मच इस वक्त आसिम मुनीर। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते? अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट्ट मरे कभाऊ न छाड़े खेत। बात स्वीकार कीजिए, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो, क्योंकि मैं इस समय बहुत डरी हुई हूँ। अभी जब हम खबरें देख रहे हैं तो हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया हर रोज ही अलग अलग मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि उसकी तरफ से जो मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है वो दरअसल अमेरिका को ये बताना चाह रहा है कि मुझे ईरान मत समझो, पहली बात। और दूसरी बात, हमने लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने हमें ये बताया कि किम जोंग उन ने ये कहा है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक अमेरिका करता है तो किम जोंग उन न्यूक्लियर अटैक करेंगे अमेरिका के ऊपर। हाँ, तो क्या न्यूक्लियर वॉर अब शुरू हो रही है? जिसमें वो कहते हैं ना कि ही इज फीलिंग लेफ्ट आउट ऑफ बैटल, अटेंशन डेफिसिट। नहीं, न्यूक्लियर वॉर मुझे तो नहीं लगता शुरू होगी, लेकिन ये जरूर है कि बहुत डेंजरस फेज जा रहा है। क्योंकि खासकर जब से इन्होंने ब्लॉकेड किया है, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि खोलो खोलो हॉर्मुज खोलो विद ऑल द एक्सप्लेटिव्स। और क्यों कह रहे थे? व्हाई वाज ही सेइंग खोलो खोलो? बिकॉज एवरी डे दैट द प्राइस ऑफ ऑयल, ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल रिमेन्स एलिवेटेड, अमेरिका में भी कीमतें चढ़ती हैं ऊपर ऑयल की। अब जैसे अमेरिका में ऑयल लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन मिल रहा था, अब वो बढ़ के देखिए $5 प्रति गैलन हो गया है। आपके जो फर्टिलाइजर प्राइसेस अमेरिका में 42% से बढ़ गई हैं। और अभी सोयाबीन की प्लांटिंग होनी, वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर ऑल क्रॉप प्लांटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इन्फ्लेशन चढ़ रही है, 2.6% से चढ़ के वो 4% पे आ गई है, 4% पार कर गई। And this will keep going up and up. Food prices up, fuel prices up, commodities prices up, food सारा का सारा। अब अमेरिकन्स जो हैं नॉर्मली
ये लोग ज़्यादा नहीं बॉदर करते ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज. दे आर नॉट वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, बट जो उनकी पे चेक को इफेक्ट करता है वो दे माइंड बैडली. और खासकर एवरीबडी इन अमेरिका हैज़ अ कार, सो वो जो भी कार में बैठेगा और उसको जाके गैस स्टेशन पे दुगना तिगना दाम देना पड़ेगा तो कोई माइंड्स. फूड प्राइसेस ऊपर जाती हैं, दे माइंड. द वर्किंग क्लास, द मिडिल क्लास, दे माइंड वेरी बैडली. और अभी आने वाला है आपका मिड टर्म इलेक्शन, तो वहाँ पे जो मागा बेस है डोनाल्ड ट्रंप का, और जो उनके क्या कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं जिन्होंने इलेक्शनें लड़नी है, बोले बॉस ज़रा ख़त्म करो, नाउ स्टॉप इट, बिकॉज ये तो दिस विल कॉस्ट अस आवर पॉलिटिकल कैरियर्स. आपका तो हो गया जो होना था, उनकी तो आखिरी इलेक्शन लड़ ली है वो, बट ही कुड बिकम लेम डक. तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वाज कीन टू गेट दी स्ट्रेट ओपन, बिकॉज एवरी डे दैट द स्ट्रेट रिमेन्स ओपन द प्राइसेस ऑफ ऑयल गो अप. अब आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक. अब वो कह रहे हैं कि मैं लॉक कर रहा हूं, आई विल स्टॉप द गल्फ ऑफ हॉर्मुज, और उसमें ईरान को इतनी तकलीफ होगी कि ही विल गिव अप एंड सरेंडर. यू नो, उनके लिए नेगोशिएशंस मीन्स ईरान कम्स एंड सरेंडर्स. वो बोले भाई किस लिए सरेंडर, या तो मेरे को हराया होता लड़ाई में तो बात थी सरेंडर, किस चीज का सरेंडर. यू नो, सो उन्होंने अब ये ब्लॉकेड शुरू कर दिया है. ब्लॉकेड शुरू किया है तो कल द चाइनीज रिएक्शंस वर लिविड. यू फॉरगेट नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया तो इज मोर ऑफ अ कॉमेडी शो, लेकिन जहां तक सवाल है चीन का, चीन का जो एडमिरल डॉन जुन है, जो कि उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उसने कहा वी हैव एग्रीमेंट्स विद country to country agreements with Iran. We intend to honor them. Our ships are going in and out of the Gulf of Hormuz. They will continue. मत समझना तुम्हारे धमकी से हम रोकेंगे. वो तो उसने कहा. एक विक्टर गाओ है चाइनीज, वो काफ़ी कभी रिपब्लिक टीवी पे आता है और चैनल्स पे आता है. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना, and he's supposed to represent the thinking of the Chinese government. उसने जो धमकियां दी हैं कल अमेरिका को कि you want war, you will get war. You want to destroy China, you will be destroyed. And we will not fire the first shot, but we will also ensure that you are not in a position to fire the second shot. इससे ज़्यादा धमकी कौन दे सकता है? मतलब उसने तो दे दी है. शी जिनपिंग ने कहा है कि वील हैव टू सी दैट दिस जंगल राज इन मिडिल ईस्ट कम्स टू एन एंड. दिस इज गेटिंग टू मच. और देखिए, एन अ ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर. अगर आप मेरा जहाज रोकें, इट मीन्स आई एम कमिटिंग एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया. चीन का जहाज रोकें, ही कैन ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर. रूस का जहाज जरा रोक के दिखाओ. नहीं, किस घोड़े पे चढ़ के डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था करें, और कर उनके ठंडे पसीने छूट गए जब वो जो पहला जो था जहाज रिच समथिंग चाइनीज जहाज, उसको नहीं रोका, चुपचाप निकल गया वो वहां से. बिकॉज अमेरिका के नेवी की भी अब लग रही कि साहब ये आदमी तो पूर्ण रूप से पागल हो गया है. और मेरे ख्याल टाइम इज कमिंग नाउ फॉर अमेरिका टू इन्वोक द 25th अमेंडमेंट. When a serving president goes mad, how to remove him from office? उसका procedure है पूरा. And the vice president has to take over, और ये वो ये, and houses of parliament, उनकी senate, कांग्रेस वगैरह